कि आज जो हम अन्न खा रहे हैं, आज जो हम अन्न उगा रहे हैं, क्या वो सही है क्या? हमारे बीच में उम्र दराज लोग भी हैं, हमारे बीच में मेरी जनरेशन के लोग भी हैं, और हमारे बीच में मेरी जनरेशन से छोटे लोग भी हैं, ठीक है? तो मैं सब लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर सब लोगों को जो मैंने जवाब क्वेश्चन पूछा है उसमें सब लोगों का एक ही जवाब रहेगा कि हम खाना भी जो है वो अच्छा नहीं खा रहे हैं, और हम जो अन्न उगा रहे हैं वो भी जो उगा रहे हैं वो सिर्फ एक उत्पादन को देखते हुए उगा रहे हैं। उसके अंदर जो एक जान होनी चाहिए, जो आज से पहले 1980 से पहले जो एक जान होती थी अन्न के अंदर, वो जान अभी नहीं है। तो ये जन्म जो हुआ है कंपनी का, ये इसी सोच को लेकर हुआ है, ठीक है? कंपनी का जन्म जो हुआ है वो इसी सोच को लेकर हुआ है, जिसके अंदर कंपनी ने सिर्फ एक ही बात को माध्यम बनाया है कि अगर हम इस कंपनी को जन्म दे रहे हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य जो रहेगा वो लोगों को एक अच्छा अन्न जो है वो मिल सके, यानी कि हम केमिकल फ्री लोगों को खेती करवाएंगे जिससे कि लोगों को अन्न जो है वो अच्छा मिलेगा। कई सारे लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि हम जैविक खेती करते हैं तो उत्पादन घट जाता है, होती कि नहीं होती है? होती है ना। और इसी डर की वजह से कई सारे लोग जैविक खेती को सुनना ही पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर नेटसर्फ का जो जन्म हुआ है ये इसी सोच को लेकर हुआ है, जिसमें हमने एक ही बात के ऊपर ध्यान दिया है कि हम जो भी चीज आपके बीच में लेकर आएंगे वो केमिकल फ्री लेके आएंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी जो है, जो हमारी सिस्टर कंपनी है अजय बायोटेक, उसका जन्म जो है 1990 में हो गया। हमारी कंपनी जो है नेटसर्फ, इसने 2000 में अपना जन्म, इसका दूसरा कंपनी जो है इसका जन्म हुआ। तब से ही नेटसर्फ ने अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया और सारे के सारे जैविक प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आई। इसके अंदर 0.1% भी केमिकल की मात्रा नहीं है, क्योंकि अगर हम उगाएंगे जैविक तो डालना भी पहले जैविक ही पड़ेगा। अरे ऐसा होता है क्या कि जहर डालोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा? तो हमारा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि हम डालेंगे जैविक तो हमारा अन्न भी उत्पादन होगा वो जैविक होगा। तो इस सोच को लेकर आज हमने जो है जैविक के अंदर हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो खेती के ऊपर काम करती है, जिसमें कि हमारा उद्देश्य होता है कि पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से हो, पौधों की जड़ें अच्छे से होगी तो ग्रोथ अच्छे से होगी। साथ ही साथ में हमारा दूसरा उद्देश्य होता है कि हम उत्पादन के ऊपर भी काम करते हैं कि जड़ों का विकास तो होगा, लेकिन साथ ही साथ में उसके ऊपर उगने वाला जो फूल फल वो भी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमारे साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं, और वो दिन रात काम करने के बाद में आज हमने ज़मीन को भी जो है केमिकल फ्री किया है, हमने जो है सीड को भी जो है पूरी तरह से केमिकल फ्री किया है, हमने जो है ब्रांचेस, उसके ऊपर जो फूल आते हैं, उसके ऊपर जो फल आते हैं वो पूरी तरह से केमिकल फ्री हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। हमारे बीच में कई सारे किसान, अनगिनत ऐसे रिजल्ट्स हैं हमारे बीच में जो कि केमिकल फ्री आज खेती कर रहे हैं, और वो केमिकल करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं। ये सिर्फ एक विश्वास वाली बात है जो कि शुरुआत में आज हमें करना पड़ेगा। तो क्या हम सब लोग रेडी हैं इसके लिए? हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं यहाँ पे, उनको आज सबसे बड़ी जरूरत एक यही है कि जैसा अन्न मैंने खाया है वैसा ही अन्न मेरी आने वाली जनरेशन भी खानी चाहिए। क्योंकि हमारी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन आने वाली जनरेशन को एक अच्छा अन्न मिलेगा तो ही अच्छी जनरेशन जो है वो निकल के आएगी। तो साथियों, जिस तरह से नेटसर्फ ने अपना एक उद्देश्य लेके काम किया है, ये नेटसर्फ जो है सिर्फ खेती के अंदर ही काम नहीं करती है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर खेती में तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन आज मार्केट की स्थिति ऐसी है कि हम जब किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, मेरा जो भी हमारे बीच में अगर कोई डॉक्टर है तो मेरी बात को अदर वे ना लीजिए, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यक्ति से कैसे ले सकते हैं। रहता कि नहीं रहता है? तो यहाँ पर एलोपैथी एक ऐसी चीज है जहां पर कि हम दवाई देते हैं तो उसका हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन नुकसान भी उसके खतरनाक होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। रेगुलरली अगर आप ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर, ये सभी चीजें जो हैं अटैक के चांसेस इनमें रहते हैं। और कभी कभी जो है
दिक्कत भी ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से हमारे जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं वो भी हमसे दूर चले जाते हैं। तो साथियों, नेटसर्फ ने दूसरा टारगेट फोकस किया है कि हम लोगों को हेल्थ भी अच्छी देंगे, क्योंकि खाना तो हमने अच्छा कर दिया लेकिन अभी मेन आती है हेल्थ। तो हमने हेल्थ के ऊपर भी काम किया और आज हेल्थ के ऊपर काम करते हुए ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है हम एलोपैथी को काम में ना लेते हुए लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। एलोपैथी जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनका उद्देश्य होता है कि बीमार होने के बाद में लोगों को ठीक करना, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको कभी बीमार नहीं होने देना। समझे मेरी बात को? तो यहां पर इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में हमने ऐसे कई प्रकार के फूड सप्लीमेंट बनाए हैं जो कि एक छोटा बच्चा 5 साल से ऊपर का अगर वो भी लेता है तो उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसको कैटेगरी वाइज हमने अलग अलग किया है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए अलग, बच्चों के लिए अलग पाउडर होना चाहिए, अलग फूड सप्लीमेंट होने चाहिए। जो माताएं होती है, जो गर्भवती होती है और जो माताएं बहुत भारी काम करती हैं, उनके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी हमने अलग फूड सप्लीमेंट जो है बनाए। और साथ ही साथ में हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग जो कि हेवी वर्क करते हैं। हमारे जो नए नए भाई हैं, इनको आजकल बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है। अरे होता कि नहीं होता है? और बॉडी बनाते बनाते कभी कभी फटका भी फूट जाता है। अरे होता कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि हेवी डोज ऑफ आप एलोपैथी अगर लेते हो तो हम चाहते हैं कि मसल्स बने, लेकिन वही मसल्स हमारी जान ले लेते हैं। हमें पता नहीं होता कितना डोज लेना है, किस हिसाब से लेना है। तो साथियों, इस चीज के ऊपर भी हमने गहन अध्ययन किया, हमारा साइंटिस्ट ने गहन अध्ययन किया और वो गहन अध्ययन करने के बाद में हमने 3 कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, जेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बच्चों का काम होता है पढ़ने का, तो उनको ध्यान रखते हुए हमने उसके अंदर अश्वगंधा ऐड किया। महिलाओं के लिए शतावरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमने उसमें ऐड किया। और जेंट्स के लिए जो है ज्यादा हेवी काम कर सके, इसलिए उनको हेवी प्रोटीन हमने दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है आज हम नेटसर्फ जो है हमारे पास में है, यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ये हमारी जो उद्देश्य है, खेती बचाओ, स्वास्थ्य बचाओ, और तीसरा हमारा उद्देश्य आता है खूबसूरती को बचाओ। कितने लोग खूबसूरत रहना पसंद करते हैं? अरे कितने रहना पसंद करते हैं? देखो, आप मुझे यहाँ का पता नहीं मेरता का, लेकिन मेरे यहाँ तो एक हमारे जो उम्र दराज दादाजी है ना, वो भी कहता है बेटा आज तो घर से बाहर निकलूं तो मस्त, वो भी दाढ़ी को मुच्छों को ताव दे के निकलते हैं। वो भी खुश रुमा और खूबसूरत रहना पसंद करते हैं, हैंडसम रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि महिला ही हैंडसम रहना पसंद करती है, महिला खूबसूरत रहना पसंद करती है।